अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। आज मंगल वाला दिन है और शेफ़ नईम हमारे साथ हैं। तो शेफ़ नईम आज क्या बनाएंगे उनसे पूछते हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, पॉप्सिकल्स हैं, पता नहीं क्या है, और उनको वेलकम करते हैं आज के शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपा। क्या हाल चाल आपके? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसी हैं? अल्लाह का खैरियत बहुत से हैं? शुक्र। तो मैं सुन रही थी, मैं वहाँ बैठी हुई थी कि आज मुझे आपा की हेल्प की ज़रूरत है। मेरे शारिक से ये कहा कि मैंने कहा चॉकलेट मेल्ट कर दो, तो मैंने कहा नहीं, आप बस करेंगी यहाँ खड़े होकर ज़रूर मेल्ट करती ज़रूर रहेंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ज़रूर चलें। तो बिस्मिल्लाह मैंने कहा ये रहमान हेल्प तो मैं आपा रहीम। से ले लूँगा। पानी को गर्म करते हैं। आप पहले क्या कर रहे हैं? चॉकलेट बॉल्स जो हैं हाँ, ये बनाने लगे हैं ओके और चॉकलेट को करेंगे मेल्ट ओके। एक बाउल के अंदर डाल के। चॉकलेट बॉल्स को पैरालीन भी कहा जाता है चॉकलेट बॉल्स को? जी, तो हम ये बॉल्स को पैरालीन का नाम भी देते हैं। नहीं, तो पेरलिन तो उसको कहते हैं जिसमें नट्स और सब तो भरते हम हैं। ये भी भरेंगे इसके अंदर। ओके। हम उसी टाइप से बना रहे हैं, ठीक है। ओके। थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, चॉकलेट बॉल के नाम से पैरालीन नहीं ठीक रखा है, इसका नाम ना। ठीक है। तो ये अंदर से बड़े मज़े के क्रंची क्रंची बिल्कुल होंगे इंशाल्लाह। वाह, ओके। सबसे पहले हम लेंगे चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। वाइट चॉकलेट मिल्कीज़ फूड की 300 और ग्राम। उसके बाद मिल्कीज़ फूड की डार्क चॉकलेट। ओके, दोनों 300 ग्राम। प्याला दूँ? अच्छा, आपने रखा। प्याले हैं मेरे पास, मुझे नाइफ चाहिए होगा। क्या चाहिए आपको? नाइफ होगी, बड़ी नाइफ। अच्छा जी, हम करेंगे चॉकलेट को डबल बॉयलर पर मेल्ट। इसको माइक्रोवेव नहीं करेंगे क्योंकि इसकी क्वांटिटी हमें ज़्यादा चाहिए। तो क्यों माइक्रो में करने से ज़्यादा? बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ये कि हाथ के हाथ। अच्छा। और जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें चॉकलेट वर्क का काम करना पड़ता है, तो पानी आपके सामने हो कि बार बार आपने उसको, क्योंकि यहाँ एसी ऑन है, फ़ौरन जमेगी चॉकलेट। ठीक है। अच्छा, तो आप इतना आपने पानी लिया है कि वो प्याला उसके अंदर डिप ना हो ना? जी बिल्कुल। ठीक है। माइक्रोवेव में क्या होता है कि हर 5 सेकंड 10 सेकंड हाँ, के बाद हमें खोलना बार बार उसको पड़ता है। मिक्सअप करना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से वो लेट होगा। अब ये नाइफ़ मेरे पास छोटी है जो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही, कोई इशू नहीं है। मैं भी नहीं लाया, आज भूल गया। बाकी सारा सामान लाए, नाइफ़ भूल गए। इसे काटते हैं? नहीं, इससे नहीं काटेंगे। चल बहरहाल पहले इसको मेल्ट कर लेते हैं। फिर कुछ चॉकलेट्स मैंने मेल्ट करके रखी है अपने पास। वाइट चॉकलेट को मेल्ट किया। अगर आपको लगता है कि वाइट चॉकलेट ठीक से मेल्ट नहीं होती, हल्का सा आपने कुकिंग ऑयल यूज़ करना है, बिल्कुल बारीक काटना है इसको। और ये मोल्ड चॉकलेट मोल्ड है? जी, एक्रेलिक का मोल्ड कहलाता है, जो कि आपको बेक हाउस से मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। थोड़ी देर रखेंगे, जम जाएगा।
आपने कभी मेहंदी लगाने को ट्राई किया है? आसान है ना? बिल्कुल। जाहिर बात है, जो इस तरह का काम इतनी बारीकी से कर रहे हो तो फिर क्या है। चले जी, ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मैं इसको हिलाऊं? जी बिल्कुल, इसको मेल्ट करें आप इसको। अच्छा जी, अब पहले वाला मोल्ड क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। ये क्लीन हो गया है, इसको भी यही करेंगे। ये भी हो गया है। अब हम इंतज़ार करेंगे कि चॉकलेट हमारी मेल्ट हो जाए। कम कर देते हैं इसको। माशाल्लाह, चॉकलेट बहुत अच्छी है मिल्की फूड मैं आपको मुझे दिखाता हूं। हो गई है। अब इसको रूम टेम्परेचर पे लाएंगे बिल्कुल नॉर्मल, ताकि ये बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि ये जो चॉकलेट हमने मोल्ड में डाली है, ऐसा ना हो ये मेल्ट हो जाए। चॉकलेट अगर गर्म हुई तो वो मेल्ट हो सकती है। तो इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए हम थोड़ा सा मिक्सिंग करेंगे इसको। इतनी ही चॉकलेट हम दोबारा मेल्ट कर लेंगे। अभी थोड़ी सी की है, थोड़ी और मेल्ट कर लेंगे। लेकिन वो वाइट करेंगे या डार्क ही करेंगे? नहीं, डार्क भी करेंगे, वाइट भी करेंगे, दोनों का प्रोसेस। एक हम वाइट से बनाएंगे मोल्ड में और एक हम चॉकलेट से। तो ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, जब तक नईम चॉकलेट मेल्ट कर रहे हैं वाइट और ये डार्क वाली, तो हम क्यों ना ब्रेक लेके आते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और आज हम आपको नईम सिखा रहे हैं आपको चॉकलेट बॉल्स और केक सिकल्स। जी, केक सिकल। ठीक है, तो केक सिकल सिखा रहे हैं और चॉकलेट बॉल सिखा रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ है। आपको ये ज़रूर दोनों रेसिपीज़ ट्राई करनी है। अच्छा, मैं नहीं पता है, मैं इनको हमेशा क्या कहती हूँ कि जो मुश्किल रेसिपीज़ आपको लग रही है ना, वो आज के दिन ही ट्राई कर लें, बिल्कुल, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ जाके बैठ जाए। ट्राई करें, ताकि फिर जो दोबारा शो होता है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लाइव हमसे पूछ सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, बिल्कुल। और फिर आप वो चीज़ भूलेंगे नहीं, ऐसा ही है। अच्छा जी, चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अब क्या करेंगे, सॉरी एक चीज़ तो मैं भूल गया, जो मेन चीज़ थी वो ये स्प्रे कलर्स है मेरे पास, जिससे हम लुक देंगे। ये सब आपके जी जी जी, कोई भी यहाँ चीज़ ऐसी जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो सब आपको बेक हाउस से मिल जाती है। ठीक है, डन। अब आपने क्या करना है, आपको येलो बहुत पसंद है? गोल्डन कलर है ना, आपको बहुत जचता है ये गोल्डन है? जी, गोल्डन। अच्छा, मतलब ये येलो है। Yellow है, ओके golden ओके color है। ओके ओके ओके। चलो फिर ये आपकी पसंद का डाल देता हूँ ये। आपको क्या पता मुझे ग्रीन पसंद है। आई लव ब्लैक एंड वाइट। ओह वाह, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत प्यारा लुक आएगा। अच्छा जी, जो अपना ऑनलाइन काम करते हैं ना, इंशाल्लाह ताला ये ऐसे ही बना के ना, ये पैरालिन्स वगैरह सेल कर सकते सेल हैं। कर सकते हैं। आपको पता है कराची में एक बंदा है आपा, वो सेल करता है, तो स्पेशल मैंने उनको ये क्लास दी थी। अच्छा। मतलब वो हमारी चॉकलेट यूज़ करते हैं, तो घर पे उन्होंने स्टार्ट किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप वो। अच्छा, तो स्पेशल एक क्लास दी थी, मैंने कहा आप इस दिन आ जाइएगा। कोई 2 घंटे उन्होंने मुझसे सीखा। अब बहुत अच्छा काम करते हैं माशाल्लाह, ऑनलाइन काम करते हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो चॉकलेट सेल करते हैं ये? बना के ना
मार्स पे रखवाते हैं वो। वेरी गुड, जी। एक्सीलेंट। अच्छा जी, ये हो गया। अब क्या करना है, आपने इसके अंदर चॉकलेट डालनी है। टेक्निक्स वाला वर्क है ये, थोड़ा सा हाँ, ऑफ कोर्स। सिर्फ समझने की बात है। एक दफ़ा समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, फिर मुश्किल नहीं है बनाना। ये तो ऐसा कर रहे हैं जैसा वो एक्चुअली एक्सपर्ट हैं भाई। फिर आप इसको टैप करेंगे। जी बिल्कुल। आपने इसी में क्यों नहीं निकाला? कोई इशू नहीं होगा, वो बॉल बड़ा है ना, छोटा है ना, ये इसके ऊपर साफ कर लेंगे इसको। अच्छा, ये थोड़ा सा वर्क ऐसा है कि आपको बिल्कुल एक बड़ा टेबल चाहिए होता है, ओके। तसल्ली वाला वर्क है। और एसी बिल्कुल, इससे ज़्यादा चिल्ड ना हो, क्योंकि चॉकलेट फौरन जम ना जाती है। अब यहाँ फौरन जम रही है, रूम बहुत ठंडा हो रहा है। चले जी, ये हो गया है। अब आपने इसको इसी तरीके से साफ कर लेना है। अब प्रलाइन डालेंगे। अब इसको ठंडा करेंगे पहले, अच्छा, यहीं छोड़ देंगे। फ्रिज में रख देते हैं, जल्दी हो जाएगा। ओके, फ्रीज़र में रख देते हैं, फ्रीज़र में। अच्छा, फिर निकल आएगा इजी। टच करना होगा, सारा बाहर आ अस्सलाम जाएगा। वालेकुम सदाब। वालेकुम अस्सलाम आपा, अस्सलाम वालेकुम जानू, कैसी हैं, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का बहुत शुक्र है सदाब। अल्लाह में आपको सलामत रखे, मैं आपको ऐसी आमीन। देखती रहूं, आमीन। सेहत के साथ, आमीन। तंदुरुस्ती के साथ। आमीन सब। जी बोलिए। आपा बस मैं आपसे वही कहूंगी आपा, आपके जितने भी कॉलर्स हैं ना, आप उनसे रिक्वेस्ट करें प्लीज क्या? कि 11 अगस्त को आपकी जो 9 या 10 मुहर्रम की 11 अगस्त की एपिसोड थी वो शेयर कर दें। वो रेसिपीज मुझे चाहिए हर हाल में आपा। लखनवी क्या कहते हैं चौक थे, और वो थे तंदूरी जो थी अच्छा, आपकी वो मैं थी एक काम करती हूँ, मैं आज आपा। शो ख़त्म करने के बाद मेरा एक और शो है, रिकॉर्ड करना है मुझे। वो शो रिकॉर्ड करने के बाद ठीक मैं है। आपको फारूक का नंबर सेंड कर देती हूँ आपके फ़ोन पे। आप ठीक उनसे है आपा। ले लीजिएगा, वो आपको दे देंगे, समझा देंगे ठीक कि है। कहाँ है। ठीक है? ठीक है आपा, ओके। बहुत शुक्रिया आपा। ओके ओके। इतनी परेशान होती हैं तो मैं ये हल कर देती हूँ आपके लिए। अच्छा, जो आप रेसिपीज आप बना रही होती हैं, हाँ, जैसे मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि एक बुक होनी चाहिए आपके पास, उसको डिटेल वाइज लिख लें। तो बिल्कुल आप लोग क्या होगा कि भूलेंगे नहीं। बिल्कुल। बेशक हम डेली बनाते हैं, हमें भी कभी ऐसा होता है कि मिसिंग हो जाती हैं चीज़ें, तो रेसिपी आपकी ख़राब हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पास अरे ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं भाई, जिनके पास डायरियाँ की डायरियाँ भरी हुई हैं। तो आप देखिए, मेहनत तो रायगा नहीं जाएगी ना। एक हाँ। दफ़ा आप लिख लोगे, कभी नहीं भूलोगे पूरी ज़िंदगी। आप इस दुनिया से रुखसत भी हो गए तो भी अगलों के काम आएगी। हाँ, आपके बच्चों के काम सही है आएंगी। ना? बिल्कुल। अच्छा, ये कलर ऐसे हैं कि आप क्रीम वर्क के ऊपर भी इजीली इसको कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत है वाकई। इससे ज़्यादा आप नहीं करने लगे इसके ऊपर। स्प्रे कलर के नाम से आपको बेक हाउस से मिल जाएंगे, कोई भी चीज। जी, स्प्रे कलर, गोल्डन, सिल्वर, ये जितने कलर मौजूद हैं सबके नाम से आप स्प्रे कलर के नाम से बेक हाउस से और एक मंगवा सकते बॉटल हैं। कितने की होती है? थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक ही दफ़ा में ख़त्म हो जाहिर जाएगी। बात ये तो महीनों से मैं चला रहा हूँ, मेरे अपने किचन में यूज़ हो रहे कई महीनों से, और मेरे ख्याल से 1600 समथिंग की है ये। ओके। अच्छा जी, ये हो गया है। अब अगेन आपकी हेल्प चाहिए मुझे। देखें, आज का शो ऐसा है कि आपने कभी नहीं सीखा होगा, आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा, और सब में बड़ी बात फ्री में। मिल्की फूड्स वालों का बेहद शुक्रिया। इनके जो बॉस हैं सलमान और जीशान, दोनों भाई, मैं वाकई तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ कि ये लोग इतने सालों से 2, 2.5, 3 साल हो रहे हैं मेरे शो पे मेरा साथ देते हैं हर मंगल को। अल्हम्दुलिल्लाह अब शो 1 घंटे का भी हो जाएगा अगले हफ्ते से, फिर भी ये लोग मेरे साथ ही हैं। वेरी नाइस ऑफ देम, वेरी वेरी नाइस ऑफ देम। सेम वही प्रोसेस, सिर्फ चॉकलेट चेंज की है। ओके, वो हमने ब्लैक से डार्क से बनाई थी, जी, वाइट ये से।
चारों तरफ फैल जाए सही तरीके से, तो फिर हम इसको निकाल देंगे। अच्छा जी, वाइट चॉकलेट के अंदर जाहिर सी बात ये कलर मिक्स हो जाएगा, तो वाइट चॉकलेट को हम दोबारा से डालेंगे ब्राउन चॉकलेट के अंदर, ताकि वो दोबारा यूज़ हो सके। अदरवाइज़ वाइट के अंदर नहीं डालेंगे। क्या मतलब? मैं नहीं समझी। अभी मैं बताता हूँ आपको। इसको पहले खाली कर देता हूँ। ये देखिए लुक, आपका लुक दिख रहा है आपको? बिल्कुल, ये ऊपर से बिल्कुल दिख रहा है। मार्बल्ड इफेक्ट आ गया, ब्यूटीफुल। अब मैं ये कह रहा था कि जो वाइट है ना, इसको ब्लैक में ऐड कर देंगे, क्योंकि ये कलर हो चुका है इसके ऊपर। हाँ, ज़ाया नहीं होगा। दोबारा वाइट में डालेंगे तो ख़राब हो जाएगा। सही। इसको भी हम करेंगे ठंडा, फ्रिज या फ्रीज़र। उनको ब्रेक खपे। आप सिर्फ 2 मिनट दे दें मुझे, फिर ब्रेक ले लें, ताकि मैं एक दफ़ा ये दिखा दूं कि आपको मतलब समझ आ गया खपे का? हाँ, क्या? कि बस जल्दी जल्दी ब्रेक आ गई। जी नहीं, सॉरी सॉरी। अच्छा जी, इसके अंदर हम नट्स डालेंगे, आलमंड कोई से भी डाल दें, वो आपकी मर्ज़ी है। साले के 1 मिनट रुक जाओ प्लीज़। अब सही है? कैरामल सॉस मिल्कीज़ फूड की। ओ माँ, क्या चॉकलेट बनेगा ये। अच्छा, आप उसको कवर कर रहे हो बादाम को कैरामल सॉस से? नहीं, बादाम अलग डाले हमने, चॉकलेट सॉस नहीं, बादाम के ऊपर नहीं डाल रहे। नहीं, बादाम के ऊपर डायरेक्ट चॉकलेट डालेंगे। नहीं तो ये आप प्लेन पे डाल रहे हो? हाँ, प्लेन पर। अब ऊपर चॉकलेट डाल के। नहीं, इसमें नीचे क्या है? चॉकलेट है ये। ऐसे ही जब बादाम हम इसको नहीं है। तोड़ेंगे ना, नहीं इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला। अच्छा। जब हम इसको तोड़ेंगे ना तो खाएंगे, यानी कि हाँ। बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, तो ये जल्दी जल्दी कर लेता हूँ उसको। चॉकलेट रखी थी मेरे पास। साले 2 मिनट दे दो ना, ये अब जम जाएगी बेटा। एक दफा दिखा देता हूँ ना इसको फाइनल, हाँ, फिर हम हाँ। करते रहेंगे इसको। चल, ये पानी बंद कर दूं? जी आप। नट्स आप अपनी मर्जी के भी डाल सकते कुछ भी डाल सकते हैं, हो, काजू भी डाल। तरीकाकार बता दिया, सिर्फ आपको समझा दिया। थोड़ा सा और भर देंगे इसको। चलें जी, ये सब पे ऐसे ही कर लेंगे हम। बेशक अब आप ब्रेक ले लें। ठीक है। ये सबको हम ऐसे फिल करके टैप करेंगे। टैप करने के बाद इसको दोबारा ठंडे में रख देंगे। फिर इसको ओवरटर्न नहीं करना है? बस नहीं करना। करेंगे, अभी नहीं, ठंडा करने के बाद। अच्छा, नहीं, ठंडा करने के बाद ओवरटर्न करेंगे तो जम जाएगा, कटका निकलेगा। दिखाता हूँ, नहीं, ये जो आपने ये ऐसा। मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा ठीक है, चलें ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं आपसे, कहीं नहीं जाइएगा। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और यहाँ पे शेफ़ नईम उसी में लगे हुए हैं अभी, और इन्होंने चॉकलेट मेल्ट की थी। चलिए, ये थोड़ा सा वर्क ऐसा ना, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि बड़ा तसल्ली वाला काम है ये। आपने पहले नीचे चॉकलेट डाला, जी, फिर वापस आप उसके ऊपर वाइट डाल रहे हैं। ये वो लोग बना सकते हैं जिनके अंदर सब्र है।
पेशेंस है। टेक्निक समझ में आ जाएगी ना, हाँ हाँ, फिर मुश्किल नहीं है। फिर भी बेटा सब्र होना चाहिए। अल्लाह, मैं ये सब नहीं कर सकती। लेकिन जब आप इसको रखवाएंगी ना किसी मार्ट वगैरह पे, तो अगर बच्चे छोड़ेंगे जब तक मार्ट पे हाँ, जाने वो तक, तो बात फिर अलग ही है ना। बास घरों में तो ये होता है ना, बच्चे जहाँ होते हैं मम्मा चॉकलेट बना रही हैं और वो बेचारी तैयारी में है कि मार्ट पे लेके जाना, पता चले पीछे से आते चॉकलेट खाए। चलें जी, अब इसको अच्छे तरीके से करेंगे ठंडा और इसको निकालते हैं इंशाल्लाह बिल्कुल लास्ट में। एक रेसिपी कंप्लीट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। केक सिकल की तरफ आते हैं। अच्छा भाई, आज आपने करा लिया, अगले हफ्ते से फिर तो 1 घंटे का था ना, हाँ, और इस पे हमें ज़्यादा टाइम लगना था। वही तो अल्लाह का शुक्र। ठीक है जी, एक अदद लेंगे बाउल। इसमें हम डालेंगे स्पंज तोड़ के। ये हम बना रहे हैं केक सिकल्स। ये बनाया है केक आपने 4 अंडे का, जी, जिसमें 125 ग्राम चीनी डाली है, 100 ग्राम मैदा डाला है, कोको पाउडर 25 ग्राम डाला है, ऑयल 125 ग्राम, बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून, बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून। और उसको आप कोई भी केक बनाते हैं और इसका जो स्पंज बच जाता है, ठीक है, उसको सेव कैसे करेंगे? केक सेगल बना के, पॉप्सिकल बना के, तो आपने उसको ज़ाया नहीं करना। इसके अंदर हम चोको हेज़ डालेंगे। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शीजी आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपका शो बहुत पसंद है, और स्पेशली शेफ नईम का शो। बेकिंग तो मैं कहती हूँ मुझे इतनी पसंद है बेकिंग। जज़ाकल्लाह। आज बनाइएगा, ये आज ही बनाइएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं तो बनाती रहती हूँ केक्स वगैरह। वेरी गुड। मैंने तो स्पेशली कोर्स भी किया है शीजी आपा। कहाँ से? हमारे पास इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक कुकिंग कोर्स करवाया है। चलें, वेरी गुड, एक्सेलेंट। और कुछ कहेंगी बेटा? और आप सारी फरमाइशें पूरी कर देती हैं, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चलें, बड़ी बड़ी मेहरबानी, खुश रहिए, थैंक यू। अच्छा देखें, ये केक जो बनाया था ठंडा करने के बाद उसको प्याले में डाल के उसको हाथ से आपने मसल दिया, मैश कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। जब वो क्रम्स बन गए उसके, तो उसमें फिर डाला इन्होंने चोको हेज़। अब ये आपको अंदाज से डालना है कि जितना ये बिल्कुल एक तरह का वो बन जाए, ये देखें इस फॉर्म में आ जाए। अब आप इसमें बटर क्रीम भी डाल सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नट्स चॉप करके डाल सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब का टेस्ट। आप इसके अंदर क्या कहते हैं उसको, खोपरा पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, ताकि खाने में एक टेस्ट बन जाए। ठीक। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना अच्छा करके बनाना है। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है आपकी, तो कंफ्यूज नहीं होगा। कोकोनट पाउडर एज रिक्वायर्ड, बटर क्रीम एज रिक्वायर्ड, मिल्कीज चॉकलेट एज रिक्वायर्ड। मतलब आप कोई भी इन चीज़ से। अच्छा, ये ये केक सिकल्स के मोल्ड हैं आपके मोल्ड पास? है, ये भी आपको बेक हाउस से मिल जाएंगे। अब इसके अंदर भी पहले डालेंगे चॉकलेट। अच्छा, सेम वही चीज़ है, मोल्ड का फ़र्क है, टेक्निक्स एक ही है दोनों की। चॉकलेट को मेल्ट करना है हमने। इसको हम बनाएंगे कलरफुल चॉकलेट। मार्केट से आपको कलरफुल चॉकलेट भी मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको नहीं मिलती तो आप इसके अंदर डालना है लेक कलर, जो कि आपको बेक हाउस से मिल जाएंगे, कैंडी कलर के नाम से भी मिलते हैं। इसके अंदर ना ही तो लिक्विड कलर जाएगा और ना ही जेल कलर। ये अभी आपको दिखा देता हूँ सारा तरीका का। अच्छा, रियली?
जेल से और लिक्विड से आप चॉकलेट आपकी कर्डल हो जाती है, वो मेल्ट नहीं होती। लिख लें प्लीज़। ओ माय गॉड, कितनी बारीकी है, देखिए। जेल कलर या लिक्विड कलर डालने से आपकी चॉकलेट कर्डल हो जाती है या सीज हो जाती है। बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देखें। लेकिन जब आप डालेंगे लेक कलर को कैसे बनाया जाएगा ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मिल्कीज़ फूड की वाइट चॉकलेट ये डाल दी हमने बाउल के अंदर। चलिए ये हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम करने हैं, कौन सा कलर बना दूँ? येलो ठीक है? नहीं प्लीज़ येलो नहीं। अच्छा ठीक है, पिंक। हाँ हल्का सा पिंक लीजिएगा, हल्का सा चाहिए। बहुत डार्क नहीं डालिएगा। ठीक है, एक छोटा बाउल चाहिए। हल्का सा डालेंगे इसके अंदर कुकिंग ऑयल। इटालिया का बेहतरीन पामेस ऑलिव ऑयल, आप देखें हर चीज़ में हम ये इस्तेमाल करते हैं। बहुत थोड़ा सा, वो तो फिर अभी मैं डाल दूंगा, आप फिर अपने हिसाब से इसको हम देख लेंगे कितना डालना है हमने। ओह माय गॉड। ठीक है, टेस्ट हल्का। अच्छा वो हम अब खुद हम ही कर ब्रेक लेंगे। पे जा सकते हैं। बिल्कुल ब्रेक ले लें और आप जब क्या तक चॉकलेट करेंगे? मेल्ट हो, बस कुछ नहीं, जब तक चॉकलेट मेल्ट होगी उसके बाद आपके सामने इसको करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सिर्फ इसको जब मिक्स तक कर कि लिया। वाइट चॉकलेट हमारी मेल्ट हो रही है हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आते हैं, आके फिर कंटिन्यू करते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और अब आप देखते जाइए शेफ़ नईम क्या कर रहे हैं। इसके अंदर जो लेक कलर मैंने ऑयल में मिक्स किया एक था। ड्रॉप अच्छा आप बताइएगा, ठीक है, आपको कितना कलर चाहिए आपको इसमें, मैं उसी हिसाब से डालूंगा। बस बस बस, ये भी बहुत डली है। बहुत लाइट हो जाएगा, नहीं नहीं हो, देखें कब। इतना खूबसूरत कलर है, देखिए। अच्छा अब ये क्या होगा कि ऑयल में मिक्स करने से ये होता है, इसको जितना आपने मिक्स करना है ना, इसने कर्डल नहीं होना। जब आप इसमें लिक्विड कलर डालेंगे या जेल कलर, ऐसे ही इसको हिलाते हुए क्या होगा, वो बिल्कुल थिक फॉर्म में आ जाएगी, बेकार हो जाएगी। फिर उसको यूज़ करने के लिए या तो आपको गनाश या फज बना के अपने पास। अच्छा, इस कलर को क्या बोलते हैं? लेक कलर या कैंडी कलर, दोनों नाम से आपको बेक हाउस से मिल जाएगा। ओके, कैंडी कलर। जी चलिए जी, ये भी हो गया है। सेम प्रोसेस, इसमें भर दूँ बड़े में, छोटे में भर देते हैं। ब्यूटीफुल कलर। खाली कर देंगे इसको दोबारा। अच्छा मैंने मोल्ड को ठंडा नहीं किया। करना जरूरी हाँ, होता है। मोल्ड को ठंडा करेंगे ना तो उससे क्या होगा कि फौरन चॉकलेट इसके अंदर जम जाएगी और जितनी एक्स्ट्रा चॉकलेट होगी वो निकल जाएगी इसके अंदर से। तो आपने ध्यान में रखना है कि इसको पहले मोल्ड को ठंडा कर लेना है आपने। उसको मैं डाल दूँ थोड़ी देर फ्रीजर में? हाँ बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैंने असल में अभी थोड़ी देर पहले ही ये खोला है तो ये देखा मैंने कि केक सिकल्स बना रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा सिखाते हैं ये जज़ाकल्लाह। शेफ नईम, माशाल्लाह। तो मुझे इनसे सवाल ये पूछना था कि मैं बेक हाउस की ही चीज़ें सब इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मैंने कभी ये वाइट
मैं भी ये बनाती हूँ जी। पिनाटा हार्ट और ये, लेकिन मैं आपके ही वाले वो जो कलर लेती हूँ मैं तो वही डाले, ये मतलब यही डालना चाहिए, यही वाले कलर जो आपने यही कलर लिए जो लेक कलर मैंने इस टाइम यूज़ किया है। जी। व्हाइट तो चॉकलेट में लेक कलर डलेंगे, अदरवाइज इसके अलावा कोई दूसरा कलर नहीं डलेगा। जैसे कि मैं अभी बता रहा था, ना उसके अंदर हाँ, जेल कलर डलेगा, ना उसके अंदर लिक्विड कलर डलेगा। वो तो बेक हाउस के मैं लेती हूँ ना छोटे, वो एक आध दफा मैंने वही डाले हैं। नहीं, वो फिर आपने लिक्विड, वो जो छोटे की बात कर रही है ना आप, वो जी, लिक्विड जी। कलर हैं, वो नहीं डलेंगे। आपको अच्छा। कैंडी कलर्स लेने हैं, कैंडी कलर। कैंडी कलर में। जी। अच्छा अच्छा। जी, बस यही पूछना था। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका हर चीज़ माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अच्छा, ये ठंडा होता है तो इसके अंदर हम ये भर देते हैं। बड़े को भी इसी कलर से बना दो आप, एक डार्क कर देते हैं कलर, क्या कहती हैं आप? आपकी एक लाइट एक डार्क। सही है, एक आपकी पसंद एक मेरी पसंद। ठीक है, डाल दें इसके अंदर। पूरा डाल दूँ? बहुत ज़्यादा हो जाएगा डालने से। थोड़ा सा डार्क हो जाए इससे। और डाल दें इसमें, और डाल दें। ये तो अभी भी आपकी पसंद का बन गया है। और डाल दें। या अल्लाह। अच्छा, इससे ना टेस्ट चेंज नहीं होगा। हाँ हाँ, वो तो एक जाहिर और। बात है। लेकिन जब हम है ना, अगर किसी जैसे क्रीम में हम एक्स्ट्रा कलर डाल देंगे ना, तो आपकी क्रीम का जो टेस्ट होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी कि कड़वाहट आ जाती है फ्रेश क्रीम में। जी। ओके लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डालने से। ओके। चले, एक आपकी पसंद और एक हो गई जी मेरी पसंद का। ठीक है। अब उस मोल्ड को देख लेते हैं। ठंडा तो हो गया होगा, फ्रीज़र में ही रखा है कुछ आपने, तो हाँ, कुछ तो फर्क फर्क पड़ गया होगा। लेकिन बस आप लोगों को मैंने बता दिया, समझा दिया है। आपने क्या करना है, इसको ठंडा लाजमी कीजिएगा। अगेन सेम प्रोसेस। अस्सलामुअलैकुम। हेलो अस्सलामुअलैकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का बहुत करम एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपा, मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी शेफ से। पूछिए। जी जी। एक्चुअली इस तरह है कि मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि जो पफ पेस्ट्री है उसको हम फ्रीज भी कर सकते हैं। मतलब जैसे आज हमारी एक मतलब की पार्टी थी और वो यूज नहीं हुई है और मैं उसको कल बनाना चाह रही हूँ, तो मैं एज इट इसको फ्रीज कर दूँ? बिल्कुल फ्रीज कर दें। कल क्या, आप 1 महीने के बाद भी अगर उसको बनाएंगे ना तो भी फ्रीज करना पड़ेगा आपको। अच्छा, एक्चुअली मैं जिनसे लेती हूँ ना बेकरी वालों से, वो यही कहते हैं कि ये 8-9 घंटे बाद इसको यूज नहीं करना, तो मैंने कहा चले आपसे कंफर्म। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 8-9 घंटे, मैं आपसे कह रहा हूँ 1 महीने के लिए रख दें इंशाल्लाह ताला। उसको निकालें, फिर उसको नॉर्मल जी। टेम्परेचर पे लाएं। जो वर्किंग करनी है, जो चीज़ बनानी है, फिर उससे आप बना लें। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मेरी बहुत एक बात सुनिए, मुझे एक कंफ्यूजन है आपके सवाल का। आप किस चीज़ की बात कर रही हैं? पफ पेस्ट्री बनी हुई या यूनी पफ? नहीं, पफ पेस्ट्री बनी हुई है, उसमें फिलिंग वगैरह कुछ नहीं अभी मैंने की। जस्ट वो मैंने बेकरी से पफ पेस्ट्री हमारे इधर से मिल जाती है ना, हाँ तो मैंने बस उससे आप मंगवा ली है। सही है। फिर जो नईम कह रहे हैं बिल्कुल सही है। आप 1 महीने तक उसको फ्रीज़र में रखें, जब भी यूज़ करना है निकालें, 1-2 घंटे बाद वो सेटल हो जाएगी, फिर आप बनाएं उससे जो बनाना है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपा। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह। यूनिपफ को आप फ्रीजर में नहीं रखेंगे? हाँ फ्रिज में। फ्रिज में भी बल्कि नहीं बाहर, रखेंगे, हाँ बाहर रखेंगे। हाँ, बाहर। फ्रिज में जाएगा तो क्या होगा कि जब आपको बनानी होगी पफ पेस्ट्री तो आप परेशान हो जाएंगे। हाँ उसको वो करते हाँ, हुए। वो सॉफ्ट नहीं होगी। पहला वाला जम गया है, अच्छा फ्रीजर में रख दिया था ना आप इसको। अब इसके अंदर इसकी फिलिंग कर देंगे। जबरदस्त।
इसका टूटने का खतरा होगा। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि हमने इसको ठंडा नहीं किया था ना, बहुत बारीक तय आ गई इसके अंदर चॉकलेट की, तो जिसकी वजह से जब हम इसको निकालेंगे तो वो खतरा होगा टूटने का। अब वो जो मोल्ड बनाया क्योंकि वो ठंडा था तो इस वजह से वो बिल्कुल सेट रहेगा। इसका हमें थोड़ा सा डर रहेगा कि ये टूट भी सकता है, हो सकता है ना भी टूटे, क्योंकि बहुत बारीक लेयर ये देख रहा हूँ आई कैन सी, बहुत बारीक लेयर हो गई है, क्योंकि मैं भूल गया था इसको रखना। तो आप लोग लिख लें ये पॉइंट, ये टिप लिख लीजिए आप लोग के जब भी आप ये केक्सिकल्स के मोल्ड में चॉकलेट डालने से पहले थोड़ी सी देर इसको ठंडा कर लीजिए फ्रीज़र में। एक और बनता है पिनाटा केक। पिनाटा केक? हाँ। ओके वो भी ऐसी चॉकलेट मोल्ड से बनाया जाता है, ओके। जिसके साथ वो एक हैमर भी दिया जाता है, हथौड़ी टाइप की जो होती है, देखा होगा आपने केक। तो उसका भी यही होता है कि उसके भी मोल्ड को हमने ठंडा करना पड़ता है और उसको 2 दफ़ा चॉकलेट से कोट करना पड़ता फिर है। आप उसको तोड़ते हैं? जी बिल्कुल, हैमर से जी। और फिर उसमें से लावा निकलता है? लावा नहीं निकलता, उसके अंदर बंटीज वगैरह चॉकलेट्स वगैरह। तो वो कराएं ना। ठीक है इंशाल्लाह ज़रूर। बेशक एक करा दीजिएगा 1 घंटे के शो में, अगर लंबा प्रोसेस। हाँ प्रोसेस है थोड़ा सा, हाँ तो आप बहुत एक ज़्यादा चीज़ नहीं। करा दें। अब 1 घंटे में ये होगा ना कि एक छोटी रेसिपीज होगी इंशाल्लाह और एक बड़ी रेसिपी हाँ, हम रखेंगे, एक क्योंकि बड़ी, एक टाइम छोटी। बहुत शॉर्ट होगा हमारे पास। तो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ऐसे ही, हाँ आप क्या करें, या किसी दिन एक रेसिपी होगी, जैसे कि एक फरमाइश बार बार आ रही थी हैदराबादी बम्बे कॉफ़ी केक का, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे, लेकिन वो 1 घंटे के प्रोग्राम में वो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको, तो एक ही एपिसोड रखेंगे ठीक है उसका। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अच्छे तरीके से ये देखें उसको आपने फिल कर लिया है। थोड़ा सा गैप रखना है ताकि इसके अंदर जो दोबारा चॉकलेट डालेंगे ना वो नीचे जाके मिक्स ना हो। जी। ठीक है, अब नीचे आप ऊपर आप यही डालेंगे। आप ऐसे टाइम पे बोलते हैं जब नहीं जाना होता ब्रेक। ले लें ब्रेक, आप कोई इशू नहीं है, मैं ले इसको लो। फ्रिज में रख देता हूँ। अच्छा ठीक है, अब ये आपने केक डाल दिया, अब केक डाल के इसको भी फ्रिज में रख रहे हैं। ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इसको इसी चॉकलेट से ऊपर कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, केक्सिकल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी लिखी हुई हैं, चॉकलेट गनाश, बटर क्रीम और चोको हेज, मिल्कीज़ चॉकलेट, बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मिक्सिंग के लिए हैं, वो उसको स्पंज को कोई भी एक चीज़ से आप उसका डो बनाएंगे, क्रम्स की शेप में आ जाए कि आप उसके इस फॉर्म में कर लें उसको। बिल्कुल। ये नहीं कि पता चले आपने चारों डाल दिए, नहीं, कोई भी एक चीज़। मैंने बताया ना, जैसे कि टेस्ट आपको लगता है बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो डाल दें, कोई भी ड्राई फ्रूट डाल दें उसके अंदर, ड्राई नट्स डाल दें। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वो नहीं कर रहे ताकि हाथ के हाथ है ना इसको साफ ना करना पड़े मोल्ड को। हेलो, अस्सलाम आपा जानी। कॉलर वालेकुम सलाम। अपा जानी, मैं पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैंने ओवन लिया था, इलेक्ट्रिकल ओवन सेन वाला, तो वो मुझे उसको समझ नहीं आ रहा था, बहुत सारे केक मेरे खराब बने थे, फिर आपकी गाइडेंस से और आपके शोर्स की गाइडेंस से मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बन रहे मुझसे। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल ओवन है सेन वाला, तो ये केक मेरा बनता है 150 डिग्री पर और ऊपर नीचे का और पंखे का फैन ऑन करके, तो ये ठीक है टेम्परेचर? नहीं तो आप 170 पे क्यों नहीं रखती? 180 पे आप वो रबड़ बन जाते थे कभी, या कभी ऊपर से बहुत खुश्क बन जाते थे। ठीक है, आप अगर 150 पे आपके अच्छे बन रहे हैं, आप खुश रहे हैं उससे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। कोई अवन तेज अच्छा होता है। मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे शेफ नईम को भी सलाम। जी जी।
एक मुझे मसला पूछना था शेफ, मैं सब कुछ अच्छा माशाल्लाह बन जाता है, मैंने बेक हाउस की बहुत सी यूज करती हूँ प्रोडक्ट भी, जी, बस जी। एक चीज का मसला है जो मुझसे सही हो ही नहीं रहा है। क्या नहीं हो रहा? विपी विप क्रीम ले रही हूँ, उसको बीट कर रही हूँ, वो बीट अच्छी हो जा रही है, जैसे मैं केक पर अप्लाई कर रही हूँ तो वो आइसक्रीम की तरह क्रीमी होके, जैसे थोड़ी बह तो नहीं रही मगर क्रीमी आइसक्रीम की तरह हो रही है। आपसे जैसे खुश होती है, जैसे बिल्कुल जैसे एक्यूरेट पर प्रॉपर उस पर लग जाती है, उस तरह नहीं हो रही। मैं आपकी Proper बात यूं नहीं यानी कि हमसे कवर हो मैं रही। आपकी वो बात cream पूरी समझ गया। आइसक्रीम की तरह क्रीमी टेक्सचर का होके आपको वो मेरी बिल्कुल आवाज आ जैसे रही लगता है? कि अभी बह अच्छा जाएगा। अच्छा, एक बात सुने, वो समझ गए आप क्या कहना चाह रही हैं, अब आप उनका जवाब सुन लीजिए। आप क्रीम को पहले तो अच्छा वो ठंडा करेंगी। ठंडा करने के बाद आपके पास जो बीटर है ना, 7 से हर 8 चीज मिनट वही के फॉलो अंदर करती हूँ, हर चीज उसी तरह फॉलो करती हूँ जिस तरह आप लोगों ने गाइड किया है। क्रीम मेरी ना जैसे आपकी जैसे इस तरह कहना कि आपकी सोटरी होती है बिल्कुल जैसे, और हमारी थोड़ी सिल्की हो जाती है, वो बहती है। तो बहन सही विप नहीं कर रही हो आप। आपने बिल्कुल प्रोसेस सेम अगर किया भी है तो क्रीम आप सही विप नहीं कर रही हो। जब क्रीम सही विप होगी ना तो वो हार्डनेस की तरफ जाएगी, ना कि सॉफ्टनेस की तरफ। क्रीम एक दफा विप हो जाएगी। डेयरी का तो फर्क नहीं होता ना कि हम डेयरी क्रीम ले लिया नॉन डेयरी ले ले। डेयरी में फर्क है ना बहन, डेयरी और नॉन डेयरी में फर्क है ना। हमारी जो क्रीम है वो नॉन डेयरी है। नॉन डेयरी से हर बंदा काम कर सकता है, लेकिन डेयरी क्रीम से काम करना मुश्किल होगा। आप मैं कौन सी तो हमारी विपी आती है, मैं लेती हूँ तो बहुत मगर इजी वो हो जाएगा। अच्छा, मैंने जब आइसक्रीम बनाई तो वो भी बहुत क्रीमी बनी, जैसे गले में लग रही थी, बहुत क्रीमी टेक्सचर था। आइसक्रीम तो बहन होती ही क्रीमी है ना। आप क्या चाह रही हैं, आइसक्रीम कैसी हो? नहीं वो तो ठीक है मगर जैसे केक के ऊपर मैं अप्लाई नहीं कर पा रही, मैं बीट भी सही करती हूँ। मेरी बात सुने थोड़ी सी आप। पता नहीं केक के ऊपर आप क्या आइसक्रीम अप्लाई करना चाह रही हैं? नहीं, मैं विप क्रीम बीट करके वो अप्लाई करती हूँ, बस एक चीज ये मुझे सेट नहीं हो रही। अच्छा एक काम करें ना, मेरी एक रिसेंटली वीडियो अपलोड हुई है जिसपे मैंने प्रॉपर गाइडलाइन दी है कि क्रीम को हम कैसे विप करेंगे। वो एक दफा दोबारा देख लें आप जाइए YouTube पे। मेरे पास मोबाइल नहीं है, टच मोबाइल नहीं है, वो हर किसी के पास तो नहीं होता। अच्छा अच्छा भाई, ये आपका नंबर इसी से चलता है, उसमें मैं आपको पर्सनली कॉल कर सकती हूँ फिर अगर जी बिल्कुल बहन, कर लें कॉल। और जब क्रीम आप बीट कर रही हो तो फिर मुझसे बात कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपको मज़ीद गाइडलाइन दे दूंगा कि क्या करना है आपने। ठीक है जी। ठंडा कर लेते हैं इसको, हो चुका है। वो ब्रेक भी ले लें। ब्रेक पे जाना है जी सालिक, ब्रेक लेने हैं। ओके चलें जी, ब्रेक आ गई है। ओके जी, नहीं आवाज़ नहीं आ रही थी। ओके जी, मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें, बच्चों की तो ईद होगी। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि उसको हमने कोटिंग किया, लेकिन बहुत मुश्किल से निकलेगा, लेकिन निकल गया। और वही वजह थोड़ा सा टूटेगा। ये देखिए अभी भी बहुत हल्की, क्योंकि वो थोड़ी सी जो हमने मिस्टेक की थी। लेकिन ठीक है ना, अच्छा हुआ नईम, सबको पता चल गया। बिल्कुल ऐसे ही। वेरी गुड। ये देखिए अभी इसको दिखेगा भी कि आपको कि कितना बारीक। ये देखिए एक बात कहूँ, जी जी आप तो बहुत खुश हो जाएंगे। जी जी वैसा आपका कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है। डार्क में ना जच रहा है वो। चलें जी, बहरहाल एक मिस्टेक जो थी, जो मैंने खुद की थी, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग ने भी सीख लिया होगा कि कभी भी कोई भी ऐसा मोल्ड हम यूज़ करेंगे तो उसको पहले करेंगे ठंडा। ठंडा करने के बाद फिर करेंगे वो वर्किंग, क्योंकि इसकी लेयर बहुत पतली हो गई, जो मैं पहले कह चुका था। टू गुड, माय गॉड। डेकोरेशन कर लेते हैं इसकी। सीजर चाहिए होगा, ले गए भाई। अब वो कोई चीज़ इधर अब नहीं है।
सही है, ये ले आऊँ? बस हो गया, अब काट लिया मैंने इसको। इसकी डेकोरेशन देख लीजिए, इस तरह आपको डेकोरेट करना है। वाह, थोड़ी देर में ये जम जाएगा इधर ही। अच्छा, जब आप बच्चों की बर्थडेज करते हैं तो ये आप पहले से 2 दिन पहले बना के और बच्चों को आप पेपर में अच्छी तरह रैप करके इसको गिव अवेज भी दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। नहीं, अच्छी चीज़ है ये, एंड दे कैन टेक इट टू देयर होम। फ्लावर उठाइएगा। ये फॉन्डेंट से बना के रखे हुए हैं, ठीक है। ठीक है, वेल डन। ये फॉन्डेंट से जो आपने फ्लावर्स बनाए, इसको आपने मोल्ड में डाल के मोल्ड बनाए? मोल्ड बिल्कुल, बेक हाउस से मोल्ड मिल जाएंगे आपको, ठीक है, डिफरेंट कलर के। ठीक है। अब वो एक चॉकलेट निकाल के दिखा दें, जी इससे पहले कि साले कहें रिकैप है। बिल्कुल निकालूं? जी निकालें, दोनों मोल्ड निकाल दें आप, दोनों ही निकाल दें। अच्छा, ओके। रेडी है दोनों। ओह वाह, माशाल्लाह। अगर आपको लगता है कि कोई नहीं निकला, उसको अगेन हम दोबारा रख देंगे। ये प्लास्टिक के मोल्ड है, टूटेंगे नहीं इतना टूटेंगे। पटाखने से। ये देखें, ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, वाकई मैं कह रही हूँ, इससे आप लोग बिजनेस स्टार्ट करें अपना। टूट गया ना ये, और अंदर से कैरामल निकला है। गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। Oh, चलिए, एक रह गया, मैं इसको जब तक फाइनल कर क्या टेस्ट आया है कैरामल। कैरामल से। गुड। ये पीछे आपकी सर्विंग का, जी इस पे कुछ और करना है? एक दो रह गए, बस उसको फाइनल कर देते हैं। वेरी नाइस।
टू गुड है, टू गुड नहीं। सिंपल फिनिश। चलें जी, ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको स्प्लेटर में सजा देता हूँ। और केसेस चाहिए होंगे मुझे, क्या चाहिए? केसेस। रिकैप ले लेते हैं। जी रिकैप है। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारा वक्त आ चुका है रिकैप का। रिकैप से वापस आते हैं, जब तक नहीं इसको पेटीफो केसेस में डालेंगे, चॉकलेट को वहाँ रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। आपने आज का शो देखा, चॉकलेट बॉल्स और केक सिकल्स। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया, ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आज का शो आज शाम 6:30 बजे रिपीट होगा। वो आप एक और दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि ये आपके बिल्कुल जहन में जाके दोनों चीज़ें बस जाएं और आप इसको बनाएं, ट्राई करें। और जिस तरह नईम ने शुरू में ही कहा था कि मेक इट एज़ योर प्रोफेशन, इसको बनाएं, बेचें, पैक करें अच्छी तरह, एंड देन यू कैन सेल इट ऑल्सो। यू नो, ज़ाहिर बात है, कुछ ना कुछ हर कोई को करना चाहिए। आजकल इतनी महंगाई हो गई है, खाली एक मियाँ की कमाई पे ना बैठिए, आप कुछ ज़रूर करिए। घर में बैठ के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, वक्त है आप लोगों से इजाज़त लेने का। मुझे, नईम को, मेरी मसाला मॉर्निंग्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आपको बार बार कह रही हूँ कि 10 तारीख से 10 अक्टूबर से मसाला मॉर्निंग्स का शो नए किचन में होगा, 1 घंटे का होगा और आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। हमारा किचन बहुत ही खूबसूरत बनाया है, वेरी वेरी नाइस। तो आप लोगों को बहुत डिफरेंट, बहुत चेंज लगेगा इंशाल्लाह 10 अक्टूबर से। अभी तो हम आपके साथ हैं 1.5 घंटा, फ़िलहाल अभी 8-10 दिन। ठीक है जी, तो अपना, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। नहीं कुछ कहना चाहोगे बेटा? बस जी, दुआ में याद रखिएगा सब। ठीक है, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, कल आपसे मिलेंगे। कल भी बहुत अच्छी चीज़ें, इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।